हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये मल्टी कलर की सॉक्स। देखिए अंगूठे वाली है ये। मेरे पास ये बहुत थोड़ी थोड़ी सी ऊन बची हुई थी। छोटे छोटे जो धागे हमारे पास बच जाते हैं उनका हमें समझ नहीं आता है कि हम उसका क्या बनाएं, तो हम इस तरह से कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये इस तरह के डिज़ाइन आप चाहें तो स्वेटर में भी डाल सकते हैं। 4 से 5 नंबर के लिए मैंने इसको बनाया है और 48 स्टिचेस से मैंने इसको शुरू किया है। देखिए एकदम बहुत अच्छी सी फिटिंग आई है। लेकिन अगर आपका पैर थोड़ा हैवी है तो आप इसको 50 या 52 से भी शुरू कर सकते हैं 5 नंबर के लिए। 4 नंबर के लिए तो ये इतना ही काफ़ी होगा। देखिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसका मैंने ये वाला पार्ट बना के रखा है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपने ये देखा होगा, मैंने ये वाला जो डिज़ाइन है ये पहले से बताया हुआ है और ग्राफ के साथ बताया हुआ है। बहुत डिटेल में मैंने इसको बताया और ग्राफ के साथ मैंने इसको बताया है। वहाँ आपको इसका ग्राफ भी मिल जाएगा। तो पहले आप वो डिज़ाइन देख लें किस तरह से हमने बनाया है और उसके बाद आप इसको बनाना शुरू करें। तो हमने इसमें 48 स्टिचेस यहाँ से डाले हैं और एक सिलाई की है यहाँ पर। तो आप एक या दो सिलाई, अगर दूसरी हाथ से आप फंदे डालते हैं तो 2 सिलाई कर सकते हैं। मेरी पहली सिलाई उल्टी आ रही थी तो मैंने पहली उल्टी सिलाई करके और सीधी सिलाई से ये डिज़ाइन शुरू कर दिया। अगर आपका सीधे सिलाई से शुरू हो रहा है तो आप 2 सिलाई करके उसके बाद डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं। 4 डिज़ाइन मैंने इसमें ये डाले हैं। 1 2 3 4 डिज़ाइन ही हमारे इस तरह से पड़े हैं। लेकिन जब हम ये दोनों साइडों में हमने एक एक फंदा लिया है इस डिज़ाइन का। अगर हमारे पास 48 स्टिचेस में हो गया ये, हमारे पास 50 या 52 स्टिचेस हैं तो हम यहाँ एक की जगह 2 या 3 फंदे इधर और 2 या 3 फंदे इधर इस तरह से एक्स्ट्रा कर सकते हैं। इससे छोटे साइज़ का आप बना रहे हैं, आप कम फंदे डाल रहे हैं तो आप ये 4 की जगह 3 डिज़ाइन बनाएंगे और जो एक्स्ट्रा फंदे होंगे वो दोनों साइडों में ये वाले कलर से ले लेंगे। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो देखिए ये मैंने बना के रखा है। कितने इंच है ये, इसको नाप लेते हैं हम। इंच में अगर हम देखेंगे तो ये 6.5 इंच के करीब आ रहा है। देखिए, और अगर हमें इसको पैर से नापना है कि हम किसके पैर के लिए बना रहे हैं तो हम इसको पैर में इस तरह से यहाँ रख लेंगे और इसके ऊपर पैर रखेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको नाप लेंगे। तो मैं इधर से दिखा देती हूँ। ये देखिए पूरा हमें जहाँ से सिलाई करनी है यहाँ रखेंगे और उसके बाद ये यहाँ आप देखेंगे। अक्सर मैं बताती हूँ जब हम ये नापते हैं, जो हमारी उल्टी उल्टी बुनाई या कोई और डिज़ाइन होता है तो हम इसको इतना कम रखते हैं ताकि ये खींचने के बाद इसकी फिटिंग पूरी आ जाए। लेकिन इसको मैंने ज़्यादा कम नहीं रखा है। देखिए सिर्फ 2-3 सिलाई का ही मैंने फ़र्क रखा है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी ये सीधे उल्टे की बुनाई में हम बनाते हैं तो हमारा ये इधर से खिंचता नहीं है ज़्यादा। और जब हमारे ये ग्राफ वाले पैटर्न होते हैं, यानी कि इस टाइप के पैटर्न जिसमें हमारे इधर धागे आते हैं, तो इधर से भी ये ज़्यादा खिंचता नहीं है। इसलिए हमें इसमें थोड़े से फंदे भी एक्स्ट्रा रखने होते हैं और ये वाली बुनाई भी हमें एक्स्ट्रा करनी होती है। थोड़ी सी ज़्यादा खींच के हमें इसको नहीं नापना है दोनों ही साइड से। तो अब हम इसका अंगूठे और उंगलियां ये बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमें कैसे देखना है कि हमारा किधर राइट आएगा और किधर लेफ़्ट आएगा। अगर आप दोनों बना रहे हैं तो आपको आइडिया होगा ही। एक का अंगूठा इधर साइड बना लेंगे और दूसरे पैर का इधर की साइड बना लेंगे। लेकिन इसमें मैंने ये लेफ़्ट पैर का बनाया है। अब मुझे ये राइट पैर का बनाना है। तो राइट पैर का बनाने के लिए मैं देखूँगी इस तरह से मैं इसको सीधा रखूँगी और इसके जो ये राइट साइड है इसमें मुझे ये थंब बनाना है। ये अंगूठा मैंने यहाँ पर बनाना है राइट साइड में, राइट पैर का बनाने के लिए। तो बस यही आपको इसमें ध्यान रखना है। तो हम इसमें अंगूठा बनाना शुरू कर देते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदे हो गए हमारे ये। अब ये वाले फंदे हम नहीं बुनेंगे, सिर्फ यही 17 फंदे हमें बार बार बुनने हैं।
कम से कम हम इसमें 10 सिलाई 8-10 सिलाई इसकी बना लेंगे और उसके बाद हम इसके फंदे घटाएंगे। तो पहले मैं ये दोनों साइड से बुनते हुए इसी तरह से इसको बना लेती हूँ। ये हो गई हमारी इसकी दूसरी सिलाई। चाहे तो आप इसमें कोई मार्कर लगा दें, कह दें इसको सिलाइयाँ गिनने में आसानी हो कि हमने ये कहाँ से इसकी बुनाई शुरू की, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। तो आप इसमें कोई मार्कर भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये ही 17 फंदे हमें बार बार बुनने हैं। बुनना ऐसे ही है, सीधी साइड से सीधी सिलाई, उल्टी साइड से उल्टी सिलाई। ये सिलाई पूरी कंप्लीट करेंगे। ये हो जाएंगी हमारी 3 सिलाई। अब फिर उल्टी साइड आ जाएंगे और ये चौथी सिलाई करेंगे। इसी तरह से 8-10 सिलाई हम इसकी बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इसमें मैंने 11 सिलाई कंप्लीट कर ली हैं। अब हम ये फंदों को बंद कर देंगे। यहाँ से पहला फंदा मैंने बिना बुना ले लिया, 2 फंदों का एक फंदा किया, एक फंदा बुन दिया, फिर 2 का एक किया। ये हम किसी भी तरीके से घटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर आप ये ना घटाना चाहें तो 2 सिलाई और बुन लें इसकी, और इसी तरह से सारे फंदे सिलाई के ऊपर से उतार सकते हैं, या तो इस तरह से सुई में भर के भी हम ये बंद कर सकते हैं। सुई में धागा डाल के सारे फंदे सुई में ले लें और इसको बंद कर दें धागा खींच के। लेकिन मैं हमेशा इसको इसी तरह से घटा के सिलाई में से फंदे उतारती हूँ, क्योंकि ये इस तरह से शेप बहुत अच्छी आती है इसकी। यहाँ से जो हमारी ये गोलाई बनती है ये बहुत फिनिशिंग के साथ बनती है। इस तरह से सीधी साइड से हम ये पूरी सिलाई सीधी बना लेंगे। उल्टी साइड से हमने फंदे घटा दिए। अब उल्टी साइड आ गए। यहाँ से पहला फंदा हमने बिना बुना ले लिया और ये एंड तक के फंदे हम सारे 2 फंदों का एक करते हुए इस तरह से बना देंगे। अब ये फंदे हम इधर से सिलाई के ऊपर से उतार देंगे। बस इसको थोड़ा सा ऐसे हाथ से पकड़ के रखना है ताकि ये सिलाई से निकल ना जाए फंदा। यहाँ रखेंगे इसको, ये वाला थोड़ा सा खींच के इसके ऊपर से उतारेंगे और फिर उंगली हटा के ऐसे रख लेंगे। फिर ये वाला फंदा भी ऐसे ही सारे फंदे हम इस तरह से उतार देंगे इसके। ये देखिए अब हम इसका धागा काट देंगे, एक सिलाई के लिए धागा रख के। इसे टाइट से खींच देंगे तो देखिए आप इसकी गोलाई बहुत ही अच्छे से बन के आती है। ये जब हम इसकी सिलाई कर देंगे इस तरह से। अब हमें ये उंगलियों वाला पार्ट बनाना है, तो इसकी हम अभी 2 सिलाई ऐसे ही बुन लेंगे बिना कोई भी फंदा घटाए हुए। ये सीधी सिलाई करेंगे और उसके बाद उल्टी सिलाई करेंगे। ये देखिए इसमें हमने 2 सिलाई कर ली हैं, सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई। अब हम इसके फंदे घटाना शुरू करेंगे। पहला फंदा बुन लिया, पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा, दूसरे से हम बुनना शुरू करेंगे। ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 14 ही फंदे हमें इधर छोड़ के जो बीच के 3 फंदे होंगे, 31 स्टिचेस हैं हमारे ये, तो 14 इधर आ गया, 14 इधर आ गया। और जो बीच के 3 फंदे हैं ये 3 फंदों का हमें एक फंदा करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ से लेंगे जिस तरह से हम सीधे फंदे बुनते हैं, 2 फंदे साथ में ले लिए, सिलाई में से फंदा निकाल दिया और यहाँ से लेके पीछे की साइड से और उसके साथ तीसरा फंदा भी हम ले लेंगे और पीछे की साइड से ही 3 फंदे साथ में लेके बुनेंगे, एक फंदा हो जाएगा। यानी कि हमारे ये 2 फंदे घट गए। अब ये सीधी सिलाई
जो है एंड तक ऐसे ही बुन लेंगे बाकी के फंदे, और उल्टी सिलाई इसकी पूरी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई हमने, सीधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम ये उल्टी सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद सीधी सिलाई पर हम फिर से फंदे घटाएंगे। अभी हमने 14 फंदे बुने थे, अब हम 13 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे हमने ये बुन दिए। अब आप ये देखेंगे, ये देखिए ये वाले फंदे के ऊपर हमने 3 फंदों का एक फंदा किया था। हमें ये हर बार बस यही देखना है, जो हमारा ये फंदा है इस फंदे के एक इधर का फंदा लेंगे और एक इधर का फंदा लेंगे, और ये 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, ये साथ में लेंगे जिस तरह से कि हम सीधा बुनते हैं। यहाँ से सिलाई में से निकाल देंगे और पीछे की साइड से आके, और तीसरा फंदा भी साथ में लेंगे और 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। इस तरह से हमारे ये फंदे घटते जाएंगे, सिलाई कंप्लीट करेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई हमने इसकी कंप्लीट कर ली। अब फिर से हम सीधी सिलाई पर आ गए, और हमने ये फिर अब की बार हमें यहाँ 12 फंदे बुनने हैं और उसके बाद फंदे घटाने हैं। इसी तरह से हर बार एक एक फंदा कम होता जाएगा, और जितनी सिलाइयाँ हमारी यहाँ होती हैं उतनी ही हमें यहाँ बुन के कंप्लीट कर लेनी है, और उसके बाद हम ये सारे फंदे बंद कर देंगे। यहाँ से ये बुनेंगे, 2 फंदे लेंगे साथ में, यहाँ आएंगे, इसी तरह से हम ये कंप्लीट कर लेंगे सिलाइयाँ। ये देखिए इतने हमने ये बुन लिए हैं। ये हमें बराबर सिलाइयाँ करनी होती हैं। इधर 2 सिलाई हम 1 या 2 सिलाई एक्स्ट्रा कर सकते हैं, इससे इधर कम कर सकते हैं। इस तरह से हम अब ये सारे फंदे बंद करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से पूरे फंदे बंद करें और सुई से इसकी सिलाई कर दें, और अगर आपको सिलाइयों से बंद करने हैं तो हम पहले इसके आधे फंदे बुन लेंगे। जहाँ तक हम फंदे घटा रहे थे वहाँ तक बुनेंगे, और जो ये एक बीच का फंदा है मिडिल वाला, ये भी हम इधर बुन लेंगे। इस तरह से डबल करेंगे। अब हमारा पीछे की साइड, यहाँ की साइड एक फंदा एक्स्ट्रा है, तो हम पहली बार में वहाँ से 2 फंदे ले लेंगे और एक फंदा यहाँ से ले लेंगे। 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। ये दोनों सिलाई में से हमें फंदे निकालने हैं। अब ये वाला फंदा हम पीछे वाली सिलाई में लेंगे, एक फंदा और लेंगे आगे से, एक फंदा इधर से लेंगे, और थोड़ा सा टाइट करते हुए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, हल्का सा। और जो ये हमने घटाए 2 पीछे वाले हैं और एक ये वाला, ये हम सिलाई में से निकाल देंगे। उसके बाद फिर ये फंदा पीछे की साइड ले लेंगे, उससे अगला फंदा लेंगे, आगे की साइड से एक फंदा लेंगे, फिर ये 3 फंदों का एक फंदा करेंगे और ये तीनों फंदे निकाल देंगे। इस तरह से हम ये एंड तक सारे फंदे बंद कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बंद करते हुए हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं। सिलाई के लिए धागा रखे, धागा काट दिया। अब हमारी ये सॉक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें इसकी करनी है सिलाई। तो देखिए इसको यहाँ से ये वाली सिलाई करनी है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिल देंगे, और यहाँ तक हमें ये सिलना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से लेंगे ये अंगूठे वाली साइड यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर उंगली वाली साइड लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ये दोनों अलग अलग सिल लेनी है हमने। देखिए जो हमने ये बिना बुने फंदे लिए हैं, देखिए जहाँ तक ये हमारे 3 टाँके अभी यहाँ और आने हैं, इसी तरह से इतना हम इसको सिल लेंगे।
इसी तरह से हम उंगलियों वाली साइड सिल लेंगे और उसके बाद आगे दिखाते हैं। ये देखिए, अब हमने इसकी ये वाली साइड अलग सिल ली और ये वाली साइड अलग सिल ली। अब हम इनको यहाँ से इस तरह से जोड़ के सिलेंगे। इसी में से एक बार और ले लेंगे। ये ले लिया। अब हम यहाँ इस तरह से चेक करेंगे। अगर यहाँ कई बार होल रह जाता है, कई बार नहीं रहता है, तो हम यहाँ से भी एक टाँका लगा देंगे। तो देखिए, अब हमारा ये होल बंद हो गया। अगर और भी रह जाए तो आप एक टाँका और लगा दें इसमें। उसके बाद हम इस तरह से ये सिलेंगे। इसको आपने अपने साइज़ के हिसाब से सिलना है। अगर आपका पैर हैवी है तो आपको कि ये कम जगह सिली जाएगी, ज़्यादा छोड़ेंगे आप। अगर पैर पतला है तो आप कम जगह छोड़ेंगे। देखिए, इतना मैंने इसको सिल लिया है और ये हमारी जगह छूट गई है। अब ये यहाँ पर पहले हम, अगर आपको नाप से कोई दिक्कत है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमें ये कितना सिलना चाहिए कितना नहीं, तो पहले आप इसको यहाँ से सिल लेंगे। उसके बाद यहाँ से सिलेंगे और ये धागा काटने से पहले इसको पैर में पहन के देख लेंगे। अगर ये टाइट आ रहा है तो आप एक दो टाँका इस यहाँ से खोल देंगे, और अगर ये लूज़ आ रहा है तो आप एक दो टाँका और आगे तक सिल देंगे। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब हमें ये वाली जगह यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल इसी तरीके से सिल लेनी है। ये वाले धागे इस तरह से उठाते हुए, ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको सिल के तैयार कर लिया है। अब हमारी सॉक्स ये तैयार हो गई। आप चाहें तो इसको इसी तरह से पहन सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये क्रोशिया से कंगूरा बनाया है, तो मैं ये बनाना दिखाती हूँ अभी आपको। लेकिन अगर आप ये क्रोशिया का काम नहीं करना चाहते हैं और आपको ये भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम इसको में भी कुछ फिनिशिंग चाहते हैं, तो हमें पहले ये वाली सिलाई यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। ये वाली सिलाई नहीं करनी है। और यहाँ से लेके यहाँ तक फंदे उठा के सिलाइयों से 50 फंदे, 50 या 55 फंदे हम यहाँ से यहाँ तक उठाएंगे और एक 4-6 सिलाई का यहाँ बॉर्डर बुन देंगे, तो ये बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। अभी मैं इसमें ये कंगूरा बना के दिखाती हूँ। किसी भी कलर से बना सकते हैं। हम 3 कलर में हमने इसको बनाया है। जो भी कलर आपके पास एक्स्ट्रा हो आप उस कलर से इसको बना सकते हैं। देखिए, 2 चेन बनाएंगे और उसी होल में जहाँ से हमने इसको शुरू किया है एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद जो हमारी ये चेन है, ये एक छोड़ के दूसरी में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और उसी होल में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये एक होल छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए, इस तरह से हम इसको पूरी गोलाई में बनाएंगे। ये देखिए, अब ये हमारी सॉक्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है बनके। ये उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।